राजेश राम जी और देवेंद्र यादव इन लोगों ने पार्टी के आत्मा पर प्रहार कर दिया। साजिश के तहत हेरा फेरी कर करके अलग अलग तरह का रिपोर्ट कार्ड बना कर करके कार्यकर्ता, नेता और आला कमान तक को गुमराह किया गया। मुझे हटाना है तो हटा दीजिए। मैं फिर आज कह रहा हूँ कि राजेश राम जी की इच्छा है तो मुझे हटा सकते हैं। दलित समाज को शर्मसार किया है, ऐसा कोई कमजोर अध्यक्ष हो सकता है क्या? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारी मौजूदगी बिहार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में और हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ? बिहार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राजेश राम, वर्तमान प्रभारी कृष्णा लावरू, तीनों सह प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह, सीनियर लीडर बिहार कांग्रेस पप्पू यादव और केसी वेणुगोपाल, दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता, ये दर्जनों लोगों ने रातों रात आपस में मिल करके और गैर कांग्रेसियों के हाथों, खासकर भाजपा, जदयू, आरएसएस के लोगों के हाथों 28 टिकट बेच डाला। आज जिसका कारण हुआ कि पार्टी 19 से 6 पर आ गया। इन लोगों ने जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या कर डाला। इन लोगों ने पार्टी के आत्मा पर प्रहार कर दिया। इन लोगों ने हमारे जननायक राहुल गांधी जी के पीठ में खंजर भोंक दिया, जिसके कारण आज ये हालात हुई है। पार्टी के जो नियम और जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ा डाला और मनमाने तरीके से साजिश के तहत हेरा फेरी कर करके अलग अलग तरह का रिपोर्ट कार्ड बना कर करके कार्यकर्ता, नेता और आला कमान तक को गुमराह किया गया और टिकट जो है बेचा गया। तो ये शर्मनाक जो स्थिति बनी है। अभी 2 दिन पहले नोटिस जारी किया गया 45 समर्पित कांग्रेसियों के खिलाफ कि आप लोगों ने इन लोगों को हराया है, आरोप लगाया गया। सवाल उठता है, टिकट बेचा आपने, पैसा कमाया आपने, पार्टी के नियम का जो है धज्जी उड़ाया आपने, पार्टी की हार हुई इन कांग्रेसियों के द्वारा। इसलिए आपके माध्यम से आज जो धरना का कार्यक्रम यहाँ हुआ सदाकत आश्रम में, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और खड़गे साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाए, इसकी जांच करवाई जाए उच्च स्तरीय, ताकि कांग्रेसियों को न्याय मिल सके। बिहार चुनाव से पहले वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा लगा रहे थे, अब यहाँ पर देख रहे हैं टिकट चोर, बिहार चोर, क्या कुछ कारण? भाई तो बिहार चुनाव से पहले मैंने नारा लगाया था ना, कृष्णा लावरू को कहा था मैंने ना कि आपने टिकट चोरी किया है और संघ के लोगों को टिकट दिया है। मुझे हटाना है तो हटा दीजिए। मैं फिर आज कह रहा हूँ कि राजेश राम जी की इच्छा है तो मुझे हटा सकते हैं, लेकिन ये आवाज जो है ये बुलंद रहेगा, ये आंदोलन जो है और मजबूत होगा। और जब तक ऐसे टिकट चोरों को हम हटाएंगे नहीं गद्दी से, तब तक हमारा संघर्ष ये बिहार की धरती पर चलते रहेगा। और टिकट तो बेच दिया उन्होंने, ये सदाकत आश्रम को हम बेचने नहीं देंगे। टिकट भी बेच दिए लेकिन सदाकत आश्रम को बेचने नहीं देंगे। ये ठीक है, आप लोग के सर्वसम्मति से ना उन्हें बनाया गया होगा राजेश राम जी। ये देखिए, राहुल गांधी जी को कॉन्फिडेंस और विश्वास में लेकर के इनको अध्यक्ष ये तो बन गए, लेकिन दलित समाज को शर्मसार इन्होंने किया है। अच्छा, दलित समाज को शर्मसार किया है। ऐसा कोई कमजोर अध्यक्ष हो सकता है क्या कि जिस तरह से इन्होंने अपना काम किया है? पूरे बिहार के टिकटों को बेचने में इनका हाथ है। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और इनका नेतृत्व इतना कमजोर है कि इतनी शर्मनाक हार हुई है। इसीलिए इन्होंने तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए था। 2010 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस अकेली लड़ी थी, 4 सीट आया था। नैतिकता के आधार पर तब के अध्यक्ष महबूब अली कैसर साहब ने इस्तीफा दिया था, प्रभारी ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन इनका ही देखिए, जब तक इनको ठेल करके गद्दी से नहीं हटाया जाएगा ये मानने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव भी आए थे, बहुत आर्गुमेंट हो रहा था, आखिर क्या कुछ मैटर था? तो पप्पू यादव को तो यहाँ आने का कोई काम ही नहीं है। हाँ। ये गुंडागर्दी करने के लिए आया पप्पू यादव। यस। हाँ। मुझे धमकाया। हाँ। कि समझा देंगे। मैंने कहा कि समझाओ, बिहार का पासवान तुमको जवाब देगा कि क्या समझाओगे। हाँ। और चौहरमल वंशज आदित्य पासवान को बिहार की धरती पे वो शख्स पैदा नहीं लिया कि जो डरा सकता है और धमका सकता है। आओ देखते हैं क्या तुम करते हो। तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आदित्य पासवान यहाँ खड़ा है। कब तक के
प्रदर्शन करेंगे जब तक वो जब तक अध्यक्ष नहीं बदलेगा तब तक ये प्रदर्शन चालू रहेगा। आला कमान को एक खबर है? बिल्कुल खबर होगा, बिल्कुल खबर है। अच्छा, राहुल गांधी बिल्कुल खबर है और जल्दी संज्ञान लिया जाएगा। मीडिया वाले के जरिए खबर होगा। क्या कुछ कहेंगे जो आरोप है टिकट बेचने का, ये आरोप सही है? ये आरोप इसलिए सही है कि जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट काट दिया गया। ठीक है। क्यों काटा गया? कि विनिंग कैंडिडेट को देना है। अच्छा, तो उस कैंडिडेट को दिया तो क्या वो जीत के आए? अच्छा। सवाल ये बनता है जीत के आए और ज्यादा वोटों से हार गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलए को बैठाया गया इसलिए कि उस टिकट को बेचा गया। तो इसलिए कांग्रेस को तो कमजोर किया है। हमारे राहुल गांधी जी ने 17 दिन बिहार में दौरा किया, वोट यात्रा किया, वोट चोरी के लिए किया। ये सारे पर एक कांग्रेस बिहार के अंदर एक तूफान के जैसा पैदा हो गई थी और सबके दिमाग में कांग्रेस दौड़ रहा था। लेकिन एक बैग क्या ऐसा हुआ कि हम 6 सीट पर सिमट गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वितरण प्रणाली में इन लोगों ने घोटाला किया है। कुछ कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, कहीं ना कहीं हार का ठीकरा उन कार्यकर्ताओं पे तो नहीं? निष्कासित तो अभी नहीं किया गया, सो कॉज नोटिस दिया गया है। विजय पासवान को भी निष्कासित कर दिया गया। कुछ लोग जो एंटी पार्टी एक्टिविटी में पाए गए उनको निष्कासित किया गया। एंटी पार्टी एक्टिविटी में वो शामिल थे? वो तो विषय जांच का विषय है। वो जब जांच आएगी तो पता चलेगा कि वो थे या नहीं थे। अभी जो इन लोगों को नोटिस मिला है 43 लोगों को, वो इसलिए मिला है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, सही विरोध कर रहे हैं कि भाई आपने टिकट का वितरण इस प्रणाली से कैसे किया। जब राहुल जी आए और कृष्णा अल्लावरू जी आए तो उन्होंने दिया गुलदस्ता एक काम कार्यकर्ता को करने के लिए। उन्होंने किया कि हर घर पर झंडा लगाना है, ये कार्यकर्ता ने किया। माई बहन योजना को कार्यकर्ता ने गांव-गांव तक पहुंचाया। तो फिर उस कार्यकर्ताओं को छोड़ करके आप क्यों दूसरे लोगों को टिकट दे दिया? जिसने जमीन स्तर पर काम किया उसको आपने टिकट नहीं दिया और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो दूसरी पार्टी से आ गए, दूसरे लोग आ गए। आप पे एंटी पार्टी एक्टिविटी का आरोप लगा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एंटी पार्टी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ही मतलब उनका बात ऐसी रही है तो हर किसी को दोषी बना रहे हैं। अपनी कमी को छुपाने के लिए हम जैसे जमीनी स्तर के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो ब्लड से कांग्रेसी हैं, पूर्वज भी रहे, हम लोग भी रहे, अब दोष ठहरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी कमी छुप जाए, लेकिन ये जग जाहिर हो चुका है, ये कमी छुपने वाली नहीं है। अभी पप्पू यादव, कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी आए थे, उनके साथ भी बहुत आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट पप्पू यादव पहला बात तो हमारे पार्टी से है नहीं, वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। वो बस आके पैराशूट से आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसको हाईजैक कर लूं। जैसे अभी जितने भी टिकट बंटवारे में जितना भी अनियमितताएं हुई हैं, सबकी बराबर की सहमति रही है, सबकी सहमति रही है। खुद हमारे राजेश राम बोले हैं, जिनका वॉइस वो वायरल हुआ है कि हाथी घोड़ा। अरे हाथी घोड़ा कौन है? प्रदेश अध्यक्ष तो आप थे और हाथी घोड़ा की बात आप कर रहे हैं, तो खुद दोषी तो आप बना रहे हैं। और ये सच में पैराशूट से आए हुए लोग हैं और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे और कांग्रेस मजबूत होगी। और हर जितने भी हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता जो हमारे लीडर दिख रहे हैं सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और उनके ब्लड में कांग्रेस है। खड़गे जी इस मैटर को सीरियस लेंगे? जरूर लेंगे। अब उन तक संज्ञान आप लोग के माध्यम से जा रहा है, जरूर इसमें तलब किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा और जल्द से जल्द इनको देखिएगा बर्खास्त भी किया जाएगा। देखिए, आप देख रहे थे भारत लाइव और मौजूद थे हम सदाकत आश्रम में। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा आरोप राजेश राम और अखिलेश पे यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386